अच्छी बात है कि दोनों की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर रजामंदी जाहिर की गई है और अब ईरानी सदर भी कह रहे हैं कि ईरान की जो हिफाजत है उसके लिए मुज़ाकरात करना अगर लाजिम हुए तो ज़रूर किए जाएंगे। और फिर लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि देखिए बयान तो दोनों तरफ से दिए जाते हैं, कभी सख्त बयान दिए जाते हैं, कभी उसको सॉफ्ट अंदाज में पेश किया जाता है। लेकिन बात सारी वही ना कि दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। सिर्फ बयानबाजी से मामलात आगे नहीं चल सकते और मामलात आगे तभी बढ़ेंगे, तभी चलेंगे जब दोनों फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए एक पेज पर आएंगे, एक टेबल पर बैठेंगे और बैठ के निगोसिएशन से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके अलावा अमरीकी और इसराइली जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक ऐलान ये भी सामने आया है। अब्बास अराग़ची ने तुर्क और सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। बहुत ही अहम नौयत का ये रब्ता था और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीकी धमकियों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीकी जारहियत के हर इक़दाम का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं और ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगा। अच्छा, जैसा कि शफ़क़ हम पहले ही बात कर रहे थे कि बयानबाजी तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तो उसी के जवाब में ये बयान भी सामने आया है ईरान की जानिब से। अमरीकी इक़दामात पूरे खित्ते की अमन और सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये मामला जब से शुरू हुआ हम तब से बबांगे दोहर ये बात करते थे कि खित्ता किसी भी नए जंग का जो है ना वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता और यही सारे माहिरीन की जानिब से भी राय सामने आ रही थी कि अमरीकी हमले जो हैं वो खित्ते में खतरे का सबब बन सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें हम सिर्फ ये नहीं कहें कि अमरीकी हमले, अगर अमरीका हमला करेगा फिर उसका जो है जवाब में ईरान मतलब दोनों फरीकैन की जानिब से, दोनों फरीकैन की तरफ से जो कुछ भी होगा एट द एंड खित्ता सफ़र करेगा और हम लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये खित्ता जो है ना सफ़र मजीद करे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अंदरूनी मामलात पर नज़र डालते हैं, मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अफसोसनाक खबर है वो आपसे शेयर करते हैं सुआद से, जहां पर कबल के इलाके में दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना वार किया। पुलिस स्टेशन के मरकजी दरवाजे पर खुदकुश धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए हैं। 15 एहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी भी हैं। आरपीओ मालाकन डिवीजन सैयद फिदा हसन शाह के मुताबिक खुदकुश धमाका कबल चौक पर हुआ और पुरअमन मुजाहिरे के दौरान हुआ है। अच्छा, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है ये बताना कि, और ये हम देख भी रहे हैं कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना ही खड़ी हैं। धमाके में शहीद होने वालों में 5 पुलिस एहलकार और 8 शहरी शामिल हैं, जबकि खुदकुश हमला आवर पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए खुदकुश हमला आवर को कंपाउंड में दाखिल होने से रोक दिया। सदर और वज़ीर आज़म की खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत सामने आई है, जबकि सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अमन, कौमी यकजहती और रियासती रिच को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि हम पहले ही बात करते शफ़क़ कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खा वो अफवाज पाकिस्तान हो, खा वो पुलिस हो, हमारी जो भी हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शाना बशाना खड़ी है, उसके खिलाफ खड़ी है और हमारी कौम भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये वो बाज़ार है कबल पुलिस का। आपको मज़ीद बताएं तो सुआत में कबल पुलिस स्टेशन हमले में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा जो है वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैंगोरा में अदा की गई है। नमाज जनाजा में एडिशनल IG CTD आरपीओ मालाकंड की शिरकत, सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। अफसरान की जानिब से शुहदा के लवाहिकीन को जो है वो उनके साथ ताज़ियत किया गया, सब्र के लिए उनके लिए दुआ की गई। फिर इसके साथ साथ शुहदा को आबाई इलाकों में सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ये कुछ तस्वीर हैं, कुछ मनाजिर हैं जो कि समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। तो ये वो अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया है इस वक्त सवात के इलाके में। और जैसा हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो दहशतगर्द है ना वो इस तरह के पुरअमन एहतजाज को ही निशाना बनाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से अनरेस्ट पैदा किया जाए, सॉफ्ट टारगेट, और फिर अनरेस्ट पैदा किया जाए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वही बात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पुलिस और हमारी अवाम उनके खिलाफ हमेशा एक साथ खड़ी है। अच्छा जी, आगे बढ़े। एक और अहम इशू वो ये कि MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात खुल कर सामने
सामने आ गए हैं। बात लफ्जी जंग से हाथापाई तक पहुंच गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े। पार्टी इजलास के दौरान दोनों के हामियों के हाथ जो उनके दरमियान है वो हाथापाई हुई, पथराव किया गया, फायरिंग हुई और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जबकि इलाके में खौफ व हिरास की फिजा है। इस वक्त फारूक सत्तार के मुताबिक जो MPA हैं एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनों ने हाथापाई की थी। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके साथ साथ मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। तो ये दोनों की तरफ से जो है ना वो मौक़िफ़ सामने आया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से एक बयान दिया गया, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि MKM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई। मज़ीद कहा कि कारकुनान की तकरार के बायस एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। वाक़े का क़यादत जायज़ा ले रही है, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो ये बयान दिया गया इस वाक़े के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा कि MKM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई थी और कारकुनान की तकरार के बायस एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जबकि वाक़े का क़यादत जायज़ा ले रही है और इस वक्त हालात और सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कल के वाक़े के बाद बयान सामने आया है। चलिए जी, जश्न का समा तो आपने देख लिया, अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो लाहौर में तो बारिश होने के बावजूद भी हब्स और गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है और गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। और उस पर सितम ये है कि लेस्को वालों का जब दिल करता है बिजली बंद कर देते हैं। एक तो पहले गर्मी, ऊपर से जो है ना वो मजीद अजाब तारी कर दिया जाता है और अवाम ने ये बर्दाश्त करना है। तो इसी पर ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा बारिश का भी कोई इम्कान है या नहीं? जी बिल्कुल, बात करें अगर लाहौर के मौसम की तो आज लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे यकीनी तौर पर जो गर्मी है वो बढ़ेगी। आज जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 85% है, जिसकी वजह से जो हब्स की कैफियत है उसमें भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। आज शहर में हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलेंगी, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो मानसून का ये स्पेल जारी है, इसके तहत जो बारिशों का सिलसिला है ये कल तक जारी रहेगा। जी ठीक है, तो उस्मान अलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और वो यही बता रहे थे कि हब्स की कैफियत बरकरार है और उसमें इजाफे का भी इम्कान है। लेकिन महकमा मौसमियात ने यह भी बता दिया है कि लाहौर के कई इलाकों में, कुछ इलाकों में कहीं हल्की या कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। लेकिन मॉनसून की यही बात है ना कि कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर तेज़ बारिश है, कहीं पर धूप है, जिसकी वजह से जो हब्स की कैफियत है उसमें इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर का जो मौसम है वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल दिखाई दे रहा है। कहीं अभी पता नहीं कि कौन से इलाके में भी बारिश है, चंद मिनट बाद ही कहीं पर धूप निकल आएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है लाहौर के मॉनसून में ऐसे ही होता है। अब सिंध की बात करें तो सिंध में भी मॉनसून का तगड़ा स्पेल जारी है। क्या फॉरकास्ट बताया जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? इम्तियाज़ खावर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। इम्तियाज़, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या बताया गया है? इम्तियाज़ से बात करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिदा कर सकते हैं। सिंध में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी है और हैदराबाद में कल होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाके भी डूब गए। और हम ये इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जानते हैं। इम्तियाज़, क्या सिचुएशन है यहाँ पर अभी और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्ट किया गया है? देखिए, महकमा मौसमियात की अगर बात करते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त भी सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है मानसून का जो स्पेल तगड़ा जो है वो इस वक्त मौजूद है। किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है। ताहम अगर हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो मानसून के पहले स्पेल ने जैसे ही एंट्री मारी थी तो हैदराबाद में जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके जो दावे थे उनकी जो है कलई खुल गई थी। और हैदराबाद शहर जो कि दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है, तो उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि ये पूरा हैदराबाद जो है वो दरियाए सिंध का मंजर पेश करना लगा है और पूरा हैदराबाद जो है वो दरियाए सिंध बन गया है। क्योंकि सेवरेज नाले जो है वो उबल कर रोडों पे आ गए थे, गटर उबल कर जो है वो शाहराहों पर, नशेबी इलाके, मुख्तलिफ अहम व मसरूफ शाहराह, यहाँ तक के मेयर हैदराबाद का अपना दफ्तर भी जो है वो
دریائے سندھ کا منظر پیش کرنے لگا تھا. اگر سیکریٹریٹ حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تمام جو کمشنر ہیں، اس کے علاوہ ڈی آئی جی ہے یا دیگر محکمہ سندھ کے، وہ وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر بھی پانی جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ تک جمع تھا. یہی صورتحال تھی، معمولات زندگی متاثر ہو چکی تھی. تاہم جو ہے وہ ضلع انتظامیہ اور بلدیاتی نمائندے رات جاگ گئے. بارش جیسے ہی تھم گئی، تھمنے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں حیدرآباد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پمپنگ اسٹیشن نہ چلنے کے باعث. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بارش کی پہلا قطرہ اگر گرتا ہے تو ہیسکو اپنے تمام فیڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور بجلی منقطع ہو جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی اگر بات کرتے ہیں تو صورتحال یہی ہے. حیدرآباد کے مختلف جو نشیبے علاقے ہیں یا مین جو شاہراہ ہیں وہاں سے تو پانی نکال دیا گیا ہے، مگر نشیبے علاقے اور فتح چوک والی سائڈ پر جو پانی اس وقت بھی موجود ہے، شیدی گوٹ کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی متاثر ہیں. اچھا امتیاز، یہ بتائیے گا کہ تھرڈ میں کیا صورتحال ہے، بارشوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ امتیاز آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو امتیاز کھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھر کی سچویشن ہمیں بتائیے گا، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تھر میں بھی جو ہے گزشتہ 4 روز سے جو ہے وہ وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر اسلام کوٹ اور ننگر پارکر میں جو ہے بارش 5 دن سے وہاں پر جاری تھی. تاہم جو کل بارش ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ جو صحرائے تھر کا علاقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے عمر کوٹ میں. محکمہ موسمیات کے مطابق اور جو ضلع انتظامیہ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جو بارش وہ عمر کوٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 200 ملی میٹر سے زیادہ جو ہے بارش وہاں پر ہوئی ہے. مگر ضلع انتظامیہ کی اگر بات کرتے ہیں، محکمہ یہ دعویٰ ہے ضلع انتظامیہ کا، محکمہ موسمیات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے. تو عمر کوٹ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی پانی موجود ہے. وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 5 سے 6 گھر کے قریب جو ہے وہ گھر بھی ان کی دیواریں بھی گر گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. بارش کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی آسمانوں پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے حیدرآباد سمیت بارش ہو سکتی ہے.